घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक कौवे का जोड़ा वर्षों से रहता आ रहा था। हर सुबह वे साथ उड़ते, भोजन ढूंढते और फिर लौटकर अपने छोटे से घोंसले में विश्राम करते। लेकिन उसी पेड़ के तने में बने गहरे कोटर में एक विषैला काला सांप भी रहता था। पहले तो कौवे को इसका पता नहीं था, पर जब कौवी ने पहली बार अंडे दिए तब सारी सच्चाई सामने आई। जब अंडों से बच्चे निकलने का समय आया तो एक दिन सांप चुपके से ऊपर चढ़ाया और सारे अंडे निकल गया। कौवे का हृदय टूट गया। वो रोने लगी और बोली, हमारा जीवन ही निरर्थक है। जब भी हम अंडे देंगे ये दुष्ट सांप उन्हें खा जाएगा। कौवा गुस्से से कांप उठा, पर वो जानता था कि सीधे सांप से लड़ना आत्मघाती होगा। कई दिनों तक दोनों ने विचार किया, पर कोई उपाय नहीं सूझा। हर बार जब वे नए अंडे देते, सांप फिर उन्हें नष्ट कर देता। अब तो निराशा ने घर कर लिया था। कौवा बोला, हमें किसी बुद्धिमान से सलाह लेनी होगी, वरना ये दुख सदा बना रहेगा। अगली सुबह कौवा उड़कर जंगल के किनारे पहुंचा, जहां सियार का बसेरा था। सियार अपने शिकार से लौट रहा था जब उसने कौवे को उदास देखा। उसने पूछा, मित्र, क्या बात है? इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? कौवे ने आंसू भरी आवाज में सारी व्यथा सुनाई। हर बार मेरी कौवी अंडे देती है और हर बार वो सांप उन्हें खा जाता है। हमने बहुत कोशिश की, पर अब कोई उपाय नहीं बचा। सियार ने गहरी सांस ली और बोला, मित्र, चिंता मत करो। हर बड़ी समस्या का हल बुद्धि से निकलता है, बल से नहीं। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक काम करो। राजा के महल के पास जो तालाब है, वहां रोज रानी स्नान करने आती है। वो अपने आभूषण वहीं पास के पत्थर पर रखती है। तुम वहां जाओ और रानी का हार उठा लाओ। कौवा चौंक गया, हार? लेकिन उससे क्या होगा? सियार मुस्कुराया, हार लेकर अपने पेड़ के नीचे सांप के कोटर में डाल देना। जब सिपाही हार ढूंढते हुए आएंगे, वे कोटर में भाला डालेंगे और सांप डरकर भाग जाएगा। उसे लगेगा कि यहां रहना खतरनाक है और वो कभी वापस नहीं आएगा। कौवा खुश हुआ, पर थोड़ा डर भी गया। सियार ने कहा, डर मत, यही एक उपाय है। बुद्धिमानी का फल हमेशा मीठा होता है। अगले ही दिन कौवे ने सियार की बात मानकर योजना को अमल में लाने की ठानी। दोपहर का समय था। रानी अपने सिपाहियों और दासियों के साथ महल के तालाब पर आई। जैसे ही वो स्नान करने लगी, उसकी दासियों ने रानी का कीमती सोने का हार पत्थर पर रख दिया। सूरज की किरणों में वो हार चमक रहा था, मानो सोने की ज्वाला हो। कौवा दूर पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने मौका देखा, चारों ओर नजर दौड़ाई। सिपाही ध्यान नहीं दे रहे थे। पंख तड़फड़ाकर वो नीचे आया और झट से हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। सिपाहियों ने अचानक उसे देखा और शोर मचाया, कौवा रानी का हार ले गया। सब उसके पीछे दौड़े। कौवा तेजी से उड़ता हुआ सीधा उस पेड़ की ओर पहुंचा जहां उसका घर और सांप का कोटर था। वहां पहुंचकर उसने सियार की बताई बात याद की और हार को उठाकर सांप के कोटर में डाल दिया। फिर वो ऊंची डाल पर जा बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद सिपाही हार की तलाश में वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हार कोटर में चमक रहा है। एक ने कहा, यही वो जगह है, और उन्होंने भाले लेकर कोटर में खोज शुरू कर दी। जैसे ही सिपाही ने कोटर में भाला डाला, अंदर से जोरदार फुफकार सुनाई दी। सब पीछे हटे। एक बड़ा काला सांप वहां से बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं और जीभ बाहर भीतर जा रही थी। सिपाही चौंक गए, पर उन्होंने साहस नहीं खोया। एक ने भाला दोबारा चलाया, जिससे सांप डरकर भाग गया। वह जंगल के भीतर की ओर रेंग गया और फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं लौटा। सिपाहियों ने सावधानी से कोटर में हाथ डालकर रानी का हार बाहर निकाला और महल लौट गए। सबने कौवे की ओर देखा, लेकिन किसी ने उसे दोष नहीं दिया। उनके लिए अब मामला खत्म हो चुका था। उधर कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। अब उनका घोंसला सुरक्षित था। कुछ ही समय बाद कौवी ने फिर अंडे दिए और इस बार किसी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चों की चहचहाहट से पेड़ गूंज उठा। कौवा गर्व से बोला, देखा, बुद्धिमानी से जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें जीत निश्चित होती है। सियार भी मिलने आया और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, याद रखो, ताकत से नहीं, समझ से जीवन में जीत मिलती है। उस दिन से कौवे का जोड़ा और सियार सच्चे मित्र बन गए। शिक्षा:
निराशा त्याग कर सदा प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई पर विजय संभव है।